बिजनेस को मैनेज करना है, फाइनेंसेस को मैनेज करना है, जॉब के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज करना है, हेल्थ के साथ में ख़ुद को मैनेज करते हुए और ज़्यादा सिस्टमेटिक होना है, वर्क लाइफ बैलेंस का जो डिस्कशन होता है उसको देखना है। परंतु उन सब से पहले ओवर थिंकिंग को मैनेज करना है। सिंह राशि के महानुभावों के साथ जो बारंबार बात अपने भीतर तक चल रही है और जो शब्दों की था को अपने साथ में नहीं बना पा रही है, वो यही है कि ओवर थिंकिंग, अत्यधिक सोचने की व्यवस्थाओं से हटकर अपनी मन की स्लेट को साफ करके कुछ नया वहाँ लिखने की तरफ जाना। हम ये चर्चा जो देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने वाले क्रम के साथ में लेकर उपस्थित हुए हैं, इसके साथ हम बारंबार क्यों की यात्रा तय कर रहे थे कि इतने परिवर्तन हैं, परंतु क्या इस परिवर्तन के साथ सबसे पहले चलने की आवश्यकता है? तो मन एक ही जवाब दे रहा था कि जी बिल्कुल चलने की आवश्यकता है। उसके पीछे वजह यह है कि सिंह राशि के महानुभाव कुछ ही समय बाद ढैया के अंतराल के साथ में होंगे। भीतर की जो स्लगिश अप्रोच होती है, धीमापन हुआ करता है, उसे अपनाने की आवश्यकता ज़रूर होती है। जब भी हम छोटी उम्र के साथ घर से निकला करते थे साइकिल लेके, पैदल चलते हुए या किसी मित्र के साथ में, तो माँ यही कहती थी सावधानी से जाना। माँ बारंबार ये कहती थी कि धीरे साइकिल चलाना। वजह ये है कि वो आगाह किया करती थी और समय मातृत्व के उसी बोध के साथ में बारंबार होता है, वो अपनी निर्बाध गति के साथ होता है, परंतु जीवन यात्रा को संकेत दिया करता है। तो सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव, आदित्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु की जो स्थितियां हैं वो उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में है। शुक्र राशि स्थान में है, जहाँ चंद्रमा उच्चस्थ हुआ करते हैं वहाँ है, और चंद्रमा का ही नक्षत्र लेकर है, यानी कि रोहिणी नक्षत्री परिधियों के साथ में है यहाँ पर। और शनिदेव अभी शश योग निर्मित कर रहे हैं। इनकी स्थितियों को हमने यहाँ दर्शाया नहीं है, परंतु शश योग अपने चरमोत्कर्ष की तरफ है। शनिदेव वैसे भी मार्गी गुरु का नक्षत्र लेकर है, तो वहीं पर आप थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच के साथ में इस पोजीशन को अपने साथ में रखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध है वो केतु के साथ स्पष्ट तौर पर जुड़ा हुआ है। ये एक और स्पेसिफिक क्लैरिटी रहेगी कि अपने कारक भाव से, यहाँ अंशगत कारक भाव की व्यवस्था गुरु के साथ में भी है, वहाँ से केतु के साथ में दृष्टि संबंध, वहाँ से चतुर्थ के साथ दृष्टि संबंध, वहाँ से षष्ठ के साथ में दृष्टि संबंध। तो इसी वजह से सबसे पहले ये गौर कीजिएगा कि आपने जो इनिशिएटिव्स अपने बिजनेस के साथ, अपने वर्किंग पोजीशंस के साथ ले लिए थे, वो और ज़्यादा पेस के साथ आपको पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस में लेकर चलने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ से रुकावटों और बाधाओं के साथ में आप बिल्कुल भी नहीं है। ये गौर करें कि नौकरी पेशा जीवन में जो परिवर्तन कर दिया, अब लगने लगा कि नहीं गलती कर दी, हम तो और ज़्यादा उलझे हुए हैं। वहाँ खुद को ये समझाइएगा कि हम उलझे हुए नहीं हैं, हमें स्वयं को स्थिर करने की आवश्यकता है। हम कहीं पर भी रुके हुए नहीं हैं, हमें स्वयं को आनंद की एक अवस्था के साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। बस जैसे ही ये भाव मंतव्य आप अपना लेते हैं, अपने भीतर तक सुलझने की एक अलग अवस्था का मार्ग माध्यम लेकर आते चले जाते हैं। इस सबसे बड़ी स्थिति का उजागर क्रम और हिस्सेदारी भरा आधार है। वो बारंबार आपको यही कहता है कि अब रुकना नहीं है यहाँ, अब थकना नहीं है यहाँ, निरंतर चलते चले जाना है। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। उसके पहले के समय को आप अति महत्वपूर्ण मानिएगा। गुरु शुक्र राशि स्थानक आधार के साथ में है, मानसिक सुख के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध श्रेय आपके लिए एक अलग उल्लेखित हस्ताक्षर के साथ में जीवन यात्रा को लेकर चल रहे हैं। अभी भी कोई इनिशिएटिव चेंज का आ रहा है, एक चेंज के बाद हम वहाँ निवेदन करेंगे कि रुकिएगा, बारंबार उलझने से बचिएगा। और कोई चेंज किया ही नहीं है और अभी बहुत बड़ी पॉजिटिविटी के साथ में चेंज आ रहा है, तब उस और बढ़ा जा सकता है। बिजनेस के साथ में गौर करें कि जो एग्जिस्टिंग बेस है उसी को संभालने की ज़रूरत है। रुपया पैसा लाना, इन्फ्यूज़ करना, उसको बढ़ाने की तरफ जाना, नए लोगों को हायर करने की तरफ जाना, एक बार उस व्यवस्था को थोड़ा सा रोक कर जो संसाधन है उनको व्यवस्थित किया जाए, ये आवश्यक है। क्योंकि दशम भाव में बृहस्पति आपकी स्मार्ट वर्किंग अप्रोच को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, आपके भीतर की क्रिएटिविटी को एक अलग लेवल के साथ में लेकर चलते हैं। रिपेयरिंग प्रोसेस भी हो और उसमें मालूम भी नहीं चले रिपेयरिंग हुई है, यह है व्यक्ति की ताकत और ये है व्यक्ति के हाथ का हुनर। उस अवस्था को अपने साथ अपनाइएगा। अब थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में जाते हैं। वाणी में कर्कशता पूरी तरीके से हट रही है। वाणी यहाँ सौम्यता की परिभाषाओं को अपने साथ अंगीकार
और स्वीकार करके लगातार आगे बढ़ रही है। यहाँ मानसिक सुख के साथ में जो वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए आने चाहिए वो भरपूर से भी भरपूर स्तर पर आपके लिए अटमोस्ट क्लैरिटी को साथ साथ एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ भूमि संबंधित कामकाज के साथ दुविधाओं से हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को देखने की तरफ उजागर हैं। ये वो अंतराल है जहाँ पर आपके लिए जो भीतर का ठहराव निक्षेपित होना चाहिए वो और गहराई के साथ में और अधिक व्यवस्थित क्रम के साथ में आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये वो समय अंतराल है जहाँ से आपकी जीवन यात्रा के साथ महत्वपूर्ण तौर पर कमीशन संबंधी कामकाज में और हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद लंबे समय से जो अटका हुआ था, लंबे समय से जो दुविधाओं के साथ में था, उससे हटकर जब व्यक्ति अपनी जीवन की संभावनाओं को एक अलग गूंज के साथ देखता है तो वो बेटरमेंट के साथ में होता है। निवेश में बहुत अधिक समझदारी रखकर चलिएगा। शनिदेव की जो आती हुई स्थितियाँ ढैया की तरफ है, देवगुरु बृहस्पति की जाती हुई स्थितियाँ जो कर्म से लाभ की तरफ है और लाभ के साथ में कारक भाव को जो हानि पहुँचाती है, उसके पहले निर्णय में काफ़ी हद तक सार्थकता बरतें। तुम ये कर लेना, तुम ये देख लेना, तुम इसको इस तरह से लेकर चल लेना और फिर परिणाम की अपेक्षा कर लेना, वो ठीक नहीं है। प्रत्येक जगह लगना खुद को है, जुड़ना खुद को है और स्वास्थ्य का सबसे पहले ख्याल रखना है। इन 3 महीनों के साथ में स्वास्थ्य को सबसे बड़ी पूंजी मानिएगा जीवन यात्रा की भावी कुंजी की, क्योंकि गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ 9th एस्पेक्ट के साथ 6th हाउस के साथ जुड़ा हुआ है। देवगुरु अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं, इसलिए पाचन तंत्र के साथ में और ज़्यादा जो स्लोअर प्रोसेस आता है वो आपके साथ में है, उसी से तो संभलने की ज़रूरत रहेगी। ये वो समय है जहाँ पारिवारिक जनों के साथ वैचारिक विद्रोह से भी आप संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। थोड़ा सा और इन डेप्थ बेस में देखें तो अष्टमेश कर्म भाव में है, इसलिए विदेश संबंधी कार्य गतिविधियों में अभी भी कुछ हद तक शंकाएं आ सकती है। 29 मार्च 2025 के पहले जितनी जोर आजमाइश उस तरफ कर सकते हैं उसको करते हुए चलिएगा। वहाँ से अंत तो गत्वा बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि प्राप्त हो सकती है। जो सीखा अभी तक उसका समय पूरी तरीके से नहीं आया है कि उस हिसाब से आमदनी हो जाए, समय का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। परंतु जो सीखा है उसको और ज़्यादा अपने साथ में इवॉल्व करना, उसको एक नरिश अप्रोच के साथ लेकर चलना, उसको एक अलग फ्रेम के साथ में एस्टेब्लिश करना, ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको बारंबार भीतर तक अवचेतन की अवस्थाओं में जोड़ कर चलना और वहाँ से स्वयं को व्यवस्थित करते चले जाना आपके लिए बेहद आवश्यक गतिविधि पराक्रम कहा जाएगा। इसको अपने साथ आप अपनाइएगा। एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी है कि जो भी महानुभाव एजुकेशन संबंधी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जो पिछले 4-5 महीनों से रुकावटें थी अब वो हट रही है और आप उन रुकावटों के हटने के बाद में जो स्थितियाँ अपने साथ निर्बाध गति से फ्लॉलेस बेसिस के साथ में देखना चाहते हैं, उसका एक एक प्रोस्पेक्टफुल बेस आपके साथ में एस्टेब्लिश है। ये स्पष्टता रखने की ज़रूरत रहेगी कि पंचमेश जब दशम में हो तो ये स्थिति योग कारक कही जाती है और योग कारक स्थितियों के साथ में कहाँ व्यक्ति रुकता है, कहाँ व्यक्ति अटकता है। अपनी क्षमताओं का पूरा प्रभावी मार्ग माध्यम आप अपनी जीवन यात्रा के साथ में निरंतर लेकर चल रहे हैं। संतान पक्ष की ओर से अत्यंत बेहतर खबरें आपका इंतज़ार कर रही है, जो जीवन को वृहद स्तर पर और अधिक बेहतरी के साथ लेकर चलती है। मन के भीतर की पूरी शंकाओं को हटाती चली जाती है। ऊर्जा जिस स्तर के साथ में उजागर होकर चल रही है वही तो सकारात्मकता भरा स्पंदन है और उसी को अपने साथ आप गतिमान करते चले जाइएगा। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने वाला पूरा ही चर्चा ब्यौरा क्रम का आधार। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद।